अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं सलाला बैठा हुआ हूँ और मेरे साथ दो बहुत बड़ी शख्सियत हैं। एक तो इक़्तिदार हाशमी साहब हैं, हमारे राहत कंप्यूटर ब्रांच मैनेजर हैं और ये सारी लुक आफ्टर करते हैं हमारी राहत कंप्यूटर की। और इनके साथ एक और बड़ी हस्ती हैं, मोहम्मद तारिक चौधरी। इनका तल्लुक़ पाकिस्तान से ही है, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर से है। सब जानते हैं, आलमोस्ट देखने वाले 90% इनको जानते होंगे। और ये माशाल्लाह से सलाला में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वेलफेयर का। पाकिस्तान एम्बेसी की मदद के साथ पाकिस्तान एम्बेसी ने इनको ऑथराइज़ किया हुआ है। सलाला में जितने भी आउट पास इलीगल बंदे आते हैं उनके आउट पास बनाने में, या कोई फोत हो जाता है एक्सीडेंट में, या वैसे उनकी डेड बॉडी की डॉक्यूमेंटेशन में इनका बहुत बड़ा रोल है। बाकी हम इनकी ज़बानी सुनते हैं। तारिक भाई क्या हाल है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब काशिफ ज़हीम साहब। मेरा नाम मोहम्मद तारिक चौधरी, सलाला सल्तनत ऑफ ओमान और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर बरनाला से मेरा ताल्लुक़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 20 साल हो गए इधर सलाला के अंदर एक ही जगह पे। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, करम है जिसने तमाम इज़्ज़तें अता फ़रमाई और हमें खिदमत खलक के कामों में भी लगाया। इसमें हमारा, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा रोल जो है वो हमारे दोस्त काशिफ ज़हीम साहब का है, जिन्होंने मुझे इस तरफ लगाया भी। और मुझसे पहले जो है वो डेथ के केसेस, बल्कि अभी तक भी जो डेथ केसेस को जो हम डील करते हैं वो हमारे साथ हैं हाजी मोहम्मद नवाज़ साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। और आई थिंक मुझे लगता है 40-45 साल से वो इधर हैं। और आज अभी तक जो भी डेथ होती हैं उनका कफन तक वो अपना फ्री अपनी पॉकेट से वो करते हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और तकरीबन काफ़ी टाइम 10 साल करीब हो गया मुझे ये काम करते हुए। जो बंदे फोत हो जाते हैं और उनके पेपर वर्क जो है वो फ़ीस बिल्लाह जो है वो हम पेपर वर्क बनाते हैं। और उनकी पहले जो टाइम लगता था उसको जैसे वक्त के साथ साथ 1 दिन या 2 दिन के अंदर पेपर रेडी करके उनको मुल्क में उनकी बॉडी को भेज देते हैं। और इस सिलसिले में अक्सर जो लोग हमारे बेचारे मिस्टेक करते हैं वो ये होता है कि जो उसका असली वारिस होता है वो राब्ता जो है वो थोड़ा लेट कभी कभी करता है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि सबसे पहले उस जो ज़िम्मेदार आदमी है, यानी हमारे साथ बंदा, वही राब्ता करे जो उसकी फ़ैमिली का अगर कोई इधर मेंबर मौजूद है, वालिद है, वालदा है, बेटा है, बेटी है, वाइफ है, भाई है, बहन है। अगर इन रिश्तों में से कोई एक भी रिश्ता यहाँ मौजूद है तो उसके लिए फिर पाकिस्तान से आपको बयान हल्फ़ी मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ये रिश्ता इनमें से कोई एक भी मौजूद है तो उसके लिए फिर हमें यहाँ से ही जो एप्लीकेशन देनी होती है एम्बेसी में, वो बंदे की तरफ से काफ़ी होती है। पाकिस्तान से कोई पेपर हमें नहीं मंगवाना पड़ता। और कोशिश करनी चाहिए कि जब भी अक्सर कोई डेथ की वीडियो वगैरह बना के या एक्सीडेंट की वीडियो बना के कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। मेरी ये बड़ी रिक्वेस्ट है तमाम दोस्तों से। ज़फ़ार रीजन के अंदर तकरीबन करीब 60-70 हज़ार आदमी जो है वो पाकिस्तानी यहाँ मुक़ीम है या मौजूद है ज़फ़ार रीजन के अंदर। और अक्सर ऐसा होता है कि वरसा को बेचारों को इल्म नहीं होता और पाकिस्तान तक ख़बर पहुँच जाती कि भी इस तरह का कोई हादसा हुआ है। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों से कि इस तरह के कोई काम ना किए जाए। दूसरा जो है वो जो अपने मामलात हैं इलाका वाइज, मेरी दूसरी रिक्वेस्ट तमाम दोस्तों से ये है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई मंडी बाउलदीन के हैं, गुजरात के हैं, पेशावर के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने आपस में वक्त के साथ साथ उनको गाइड करते रहते हैं, तो उन्होंने आपस में ग्रुप बनाए हुए हैं। जब इस तरह के कोई हादसे होते हैं तो आपस में ही अपने इलाका वाइज ही, ना कि यहाँ पर गली मोहल्ले में या कहीं जाके वो चंदा जमा नहीं करते। ये अल्लाह ताला का शुक्र है, सलाला में इस तरह की जो है वो केसेस बहुत कम हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इतना मुश्किल वक्त होता है, इसमें इंसान को ये सोचना चाहिए। हमारी ये फीलिंग होती है, इसमें हम वो किरदार अदा करते हैं। लोग कहते हैं कि मिसाल देते हैं कि हमेशा जो प्यासा होता है वो कुएं के पास जाता है, लेकिन हमारी इसमें मिसाल थोड़ी उल्ट ये है कि हम कुआं जो है वो प्यासे के पास चलना शुरू हो जाता है। इसलिए कि उन बंदों को हम गाइड करते हैं, समझाते हैं कि भाई आपको ये चीज़ें चाहिए, क्योंकि उन लोगों को इतना बेचारों को इल्म नहीं होता
और अगर हम इस बात पे इंतज़ार करें जो हमसे रब्ता करेंगे, हमारे पास आएंगे, तो फिर हम जो है वो इस तरह करेंगे, उनको फिर तरीक़ाकार बताएंगे, ये नहीं होता। बल्कि हम ख़ुद चले जाते हैं, अगर हमें पता चलता है हम उनके पास चले जाते हैं, घर है या कहीं पर भी है, रूम है, और वहाँ पर जाके उनको मुकम्मल हम समझाते हैं कि भाई क्या तरीक़ाकार है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन करीब मुझे 3 साल से पाकिस्तान एम्बेसी का मैं नुमाइंदा भी हूँ, जो ऑफिशियल एम्बेसी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैं यहाँ दफार रीजन का, जो डेथ केसेस को देखता हूँ और प्लस जो आदमी ब्लॉक होते हैं, मुल्क जाने वाले थे, उनको देखता हूँ, और जेल के जितने भी आउट पास होते हैं, लेबर कोर्ट हो गया, सीडी, जितने भी ये जेलों के अंदर लोग हैं, इनकी जब सज़ा पूरी हो जाती है, उनका जो पासपोर्ट ख़त्म होता है, फिर उसके बाद एक आउट पास इशू किया जाता है, तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन के पेपर जो है वो वहाँ से, उस पुलिस स्टेशन से या वो लेबर कोर्ट से कलेक्ट करके वो डॉक्यूमेंट्स मैं एम्बेसी में भेजता हूँ। और फिर एम्बेसी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना कोऑपरेट करती है, इतना अच्छा हमारे साथ तावन करती है कि मतलब डेथ वगैरह का एनओसी के लिए तो तकरीबन आधा घंटा 1 घंटे में भी हमें उन्होंने पेपर दिए हैं। वहाँ जो मतलब लड़का अब्दुल समद है, बड़ा नाइस है, और वहाँ पर जो ऑफ़िसर रह के जा चुके हैं मोहतरम अतीकुर रहमान ख़ान साहब, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस काम के लिए, और बड़ा मुझे उन्होंने इसमें गाइड भी किया। और यकीनन जो मेरे साथ इस तरह के कामों में दोस्त मुत्तसिल हैं, यकीनन वो अल्लाह ताला के यहाँ उसके अजर के हक़दार हैं। अल्लाह ताला उनको इनका अजर अता फ़रमाए। ब्लॉक के हवाले से अक्सर लोग पूछते हैं मुझे, यार ये जो तारिक साहब आउट पास खुल गए हैं, इस सिलसिले में क्या है? तो मैं एक बताता चलो इस हवाले से कि आउट पास जो होते हैं वो एक जो एम्बेसी से आउट पास पेपर मिलता है, उसका मतलब है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, एक पेपर का पासपोर्ट समझ लें आप जी। और पासपोर्ट जो होता है उसका और इसका एक ही मतलब है, अगर जिस बंदे का पासपोर्ट वैलिड हो यानी एक्सपायर ना हो, उसको कोई आउट पास बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वो जेल में है या बाहर है या वो बंदा बुला के मुल्क जाना चाहता है तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती वो पेपर बनवाने की। अभी गवर्नमेंट ने ऐलान तो किया है कि आउट पास खुलने का, लेकिन अभी तक जो है वो मकतब सनद में अपडेट नहीं हुए। इस सिलसिले में मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों से, अक्सर मुझे डेली काफ़ी फ़ोन आते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप प्लीज़ इंतज़ार करें, ठीक है, और अपने करीब जो मकतब सनद है उनसे जाके मालूमात लें, और ये जो टिकटॉक या दीगर लोगों पे इतनी जल्दी एतबार ना करें, ठीक है। इसमें आप जैसे ही सिस्टम ऑन हो जाएगा मकतब सनद का, और फिर आप अपनी वो आपकी रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगर आपका पासपोर्ट वैलिड है तो आपको कोई पेपर एम्बेसी से लेने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर आपने ऑनलाइन एक रजिस्ट्रेशन करवानी होगी मकतब सनद से जाके, और उसके बाद वो आपको बता देंगे कि अगर आपके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं होगा, ठीक है, तो आपको क्लियर करेंगे, फिर आप टिकट लेके मुल्क जा सकते हैं। तो ये अक्सर दोस्तों को कन्फ्यूजिंग होती है, बेचारे पूछते रहते हैं जी आउट पास कब खुलेंगे, आउट पास कब खुलेंगे। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई वो सिलसिला नहीं। ये जो आउट पास आप समझते हैं जिस बात को, वो ये क्या सोचते हैं कि एम्बेसी से एक लेटर मिलेगा और हम बगैर जुर्माने के तरह मुल्क चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी ओमान गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह इसका ऐलान तो किया है, लेकिन अमलन जो है वो अभी मकतब सनद में कोई सिस्टम ऑन नहीं हुआ। जैसे हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, या 5-10 दिन तक हो जाए, तो मुझे लगता है कि हर दोस्त को इस चीज़ की खबर मिल जाएगी। बल्कि आप जो है वो मकतब सनद में जाके इस बारे में पता करें। दूसरा ये है कि अगर कोई ज़फ़ार रीजन के अंदर दोस्त जेल के अंदर है और आपको पता है उसकी सज़ा पूरी हो गई है, उसके बावजूद जेल में है, तो आप ज़रूर हमें बताएं। मेरा जो नंबर है वो मोहतरम काशिफ़ ज़हीम साहब मेंशन करेंगे इसमें, ठीक है। और अक्सर ऐसा नहीं होता, जब उनकी सज़ा पूरी हो जाती है, कोर्ट की तरफ से हुक्म आ जाता है, तो वो फौरी हमें एक कोर्ट का हुक्म देते हैं, साथ में उसका पुराना पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड था वो साथ प्रोवाइड करते हैं, एक तस्वीर होती है, फिर एक फॉर्म होता है जो हमारे FIA की तरफ से होता है, वो फिल करते हैं फॉर्म, फिर उनका एक आउट पास इशू करते हैं। एम्बेसी पाकिस्तान एम्बेसी लियाकत साहब मोहतरम वहाँ करते हैं, और फिर यहाँ पे हम उस डिपार्टमेंट को या उस इदारे को जाके जमा करवा देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट दूसरी एक और ये है कि अगर आपके पास पासपोर्ट है, कुछ चीज़ है, तो प्लीज़ आप पुलिस के साथ तावन किया करें, आप उनको सच बताया करें, अपने शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट उनको बताया करें। अगर आपका वैलिड हो ना, तो आपको फिर आउट पास की ज़रूरत नहीं रहती। अगर आप जेल के अंदर है, सज़ा पूरी होगी है। कभी क्या होता है कि वो हम पेपर बना के जब लाते हैं ना, तो तब वो कहते हैं नहीं जी हमारा पासपोर्ट तो उधर पड़ा हुआ था किसी दोस्त के पास, वो मिल जाता है। तो ऐसा जो है वो प्लीज़ आप अपने लिए फिर टाइम वेस्ट करते हैं।
अगर आपका हुक्म आ गया, सज़ा पूरी होगी, ये पासपोर्ट किसी दोस्त के पास पड़ा हुआ है, आप फौरी जो है वो पासपोर्ट उनको दें और जो है आपको उसी टाइम वो ट्रैवल करवा देंगे, ठीक है। और जो एक और बात, जो बंदे ब्लॉक हैं उनके लिए क्या है, पहले तो बगैर जेल भेजे उनको मुल्क भेज देते थे, लेकिन आजकल क्या है कि कुछ लोगों ने ऐसा किया है, 2-3 ने जिनकी फ़ाइल ओपन हुई है और वो फिर बाद में नहीं आए, उसकी वजह से फिर जो है लेबर कोड में वो जो दोस्त है उन्होंने कहा जी अब जो है वो कानून यह है कि इनको ज़रूर अंदर 1-2 दिन या 3 दिन अंदर रखेंगे। जो बंदे ब्लॉक हैं, अगर उनका पासपोर्ट एक्सपायर है तो वो बेहतर है कि अपना आउट पास पेपर बना के फिर पेश हों और लेबर कोड में उनकी फ़ाइल ओपन होगी, और फ़ाइल ओपन होने के बाद फिर लेबर कोड वाले कॉल करते हैं, फिर आपके फिंगरप्रिंट होते हैं सीडी में जाके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके कोई ऊपर केस हो। अगर किसी आदमी का लेन देन का कोई केस होगा, किसी भी अगर आरोपी में कहीं भी केस होगा उसके ऊपर, ठीक है, तो वो बंदा सफ़र नहीं करेगा, बल्कि वो वहाँ पर उसको फिर अरेस्ट कर लेंगे। जब तक वो केस कंप्लीट उसका फिनिश नहीं होता उस वक्त तक वो बंदा ट्रैवल नहीं कर सकता। कुछ लोग हमें आके ऐसा कहा है कि जी हम पर तो कोई केस नहीं है, तो हमने उनको आउट पास तरफ पेपर बनवा कर दिए, और जब उनकी फ़ाइल ओपन होगी, जब CID में फिंगरप्रिंट के लिए गए तो पता लगा कि किसी बंदे ने उन पर केस किया हुआ था कि 1000 रियाल देना है, किसी ने 1200 देना है, किसी ने जनाब 500 देना है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट यह है कि आप सच बोलें और आप हमेशा सच्चाई का साथ देंगे तो यकीनन जो है आप फलाह पा जाएंगे। और उसके बाद मैं एक और ये कहना चाहता हूँ साथ में, जब मुश्किल वक्त आते हैं एक दूसरे साथी के ऊपर पता का नहीं बनता, तो इलाके के काफ़ी लोग होते हैं। कोई बंदा ऐसे नहीं कि जेंट को वीज़ा दिया फ़ौरी इधर आ गया, उसके इलाके के ज़रूर आदमी है, ठीक है। शायद उसके जिस तरह सियालकोट बहुत बड़ा ज़िला है, उस ज़िले की काफ़ी जगह हैं, उनमें इलाकाई जो 20 लोग इधर होंगे, 50 होंगे, 100 होगा, तो वो इलाके के लोगों का काम है कि आपस में एक कमेटी बना के रखें। अल्लाह ना करे कि कोई हादसा हो जाए, कोई मुश्किल आ जाए, हम आपस में 10-10, 20-20 या 30-30 जमा करके वो उस बंदे की पता भी ना चले किसी दूसरे बंदे को, और उसकी खुददारी भी मजरू ना और उसकी मदद कर दें, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, जब आप अपना इलाकाई ग्रुप बनाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ ज़हन में रखें, जो महीना जमा करते हैं ना, 1-1 रियाल जमा कर जी चैरिटी का था, ये गलत है और ये नहीं करनी चाहिए। इसके करने से काफ़ी अक्सर नुकसानात हुए हैं और फितना पड़ा है। देखिए जी, हम तो उसको पैसे दे दिए, उसके पास तो इतना पैसा जमा हो गया है। ओमान में चैरिटी भी करना बिल्कुल अलाउ नहीं है। और फिर इस तरह जो करते हैं फिर वो कामयाब नहीं होते, फिर उनमें अक्सर इख्तलाफात होते हैं। लेकिन जब मुश्किल वक्त हो उस टाइम आपस में 100-50 बंदे जो हैं वो इस तरह का काम करेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा। सलाला में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे KP के लोग हैं, धीर के लोग हैं, उन्होंने कमेटी बनाई हुई जिसमें 2000 से ऊपर आदमी हैं। पीछे उनका एक बंदा पाकिस्तान के अंदर, यहाँ से उस कमेटी का जो बंदा था पाकिस्तान में गया, वहाँ बीमार हुआ, हॉस्पिटल में दाखिल था, उसकी डेथ होगी, तो पर हेड बंदे ने 2.5 रियाल उसको दिए, 2 रियाल 500 दिए हर बंदे। कमेटी के जितना 2500 मेंबर था, 2100 समथिंग। तो आप बताएं कि उसका कितना फ़ायदा हुआ, उसकी कितनी मदद होगी। और इसलिए उस कमेटी से हमने ये भी रिक्वेस्ट की कि जो हार्ट अटैक वाले हैं और या मतलब जो मजूर हो जाए उन लोगों को भी इसमें शामिल करें, क्योंकि आपको पता है कि अभी आजकल हार्ट अटैक जिसको हो जाता है, पहले बिल बनता था 700-800 रियाल, आजकल 1800, 2000 रियाल, 3000 रियाल। आपको पता है कि जो बंदा अच्छा खासा कोई गाड़ी, किसके पास अपना ज़ाती गाड़ी का मालिक भी है ना, तो उस मौके पे वो 3000 रियाल भी खुद जमा नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसके साथ ग्रुप दोस्त होंगे, इलाके के दोस्त होंगे, तो उसके लिए 2-3 हज़ार क्या 5000 भी कोई माना नहीं रखता। तो आपस में दोस्त इत्तेहाद रखें और मिलजुल के रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे का पता करते रहें। अभी एक पाकिस्तानी हमारे की डेथ हुई है, वो उसकी डेड बॉडी पता नहीं बेचारे की कितने दिन से सादा के अंदर पड़ी रही है, तो ख़राब होगी, तो डिकम्पोज़ होगी। अब बताएं कि मुझे उन्होंने बता दिया हम इसके रिश्तेदार कुछ 100 से ऊपर हैं, तो उस रिश्तेदारों को क्या करना है कि जब उसका पता ही नहीं किया, आपस में लिंक ही नहीं रखा, आपस में एक दूसरे का तल्लक ही नहीं रखा, तो अब क्या वो बंदा जो फोत हो गया या उसकी गलती या इनकी गलती, लेकिन उससे खमीज़ा किसको भुगतना पड़ रहा है? पाकिस्तान पूरी फैमिली को। तो कोशिश ये है कि सब दोस्त जो हैं वो मिल के आपस में एक दूसरे का ख्याल रखा करें, वीकली एक दूसरे का पता करते रहा करें, ठीक है जी। और उम्मीद है कि मैंने बड़ी डिटेल से आपसे एक बात की है। बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला आप तारिक साहब, आपने इतनी डिटेल से बताया। मेरे ख्याल से अभी किसी को ये नहीं पूछना चाहिए कि डेड बॉडी भेजने का क्या प्रोसीजर है,
आउट पास का क्या प्रोसीजर है। जी, लेकिन फिर भी किसी को अगर कोई थोड़ा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और चाहिए फर्दर, तारिक साहब का नंबर नीचे शेयर कर देंगे सलाला में। तो सलाला के लिए जितने भी हैं डायरेक्टली तारिक साहब से रब्ता कर लें। बाकी मस्कत में एम्बेसी आप डायरेक्ट जाएं, उधर हमारे वेलफेयर अटैची हैं, बहुत हाफिज़ अब्दुल मनान है, बहुत नाइस आदमी हैं और बहुत तावन करते हैं। तो अब्दुल समाद साहब उनके पीए हैं। और फिर भी अगर आपको कोई और फर्दर चाहिए, हमारे नंबर भी अवेलेबल है, मेरा नंबर भी अवेलेबल है, मुझे भी आप मैसेज करते रहते हैं, मैं हमेशा एम्बेसी में आपको भेज देता हूँ और आप जाके मिल भी लेते हैं। तो हमारा इसका जो पर्पस है, हमारा ये जो ग्रुप का ये यूट्यूब चैनल से आपको वीडियो शेयर करने का मकसद ही ये है कि एक दूसरे की हमारी मदद हो। जिस तरह आप बता रहे हैं डेड बॉडी, इतने रिश्तेदार होने के बावजूद किसी को पता नहीं चला, तो आप राब्ते में ले, एक दूसरे के ग्रुप बनाएं फैमिली के, ताकि आपको पता चले कोई मिस तो नहीं है। इसके अलावा हाशमी साहब से भी हम थोड़ा सा आपका तारुफ करवाया आगे। इनको भी कोई 45-50 ईयर्स हो गए हैं सलाला में। जी हाशमी साहब, आप क्या आप भी थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई ये मीटिंग करने का। अल्हम्दुलिल्लाह आप सलाला में आए हैं, आपका आना वो आपको बहुत वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। हम आपकी सर्विस में हैं और अपनी जो हमारी ऑफिशियल ड्यूटी है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह राहत कंप्यूटर सलाला ब्रांच, उसमें हमारा स्टाफ विनोद सर है, शवेद है, आलन है, उससे पहले उमैर था। तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह अपना अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सलाला में 1976 से हूँ माशाल्लाह। और पहले हाफ हाउस में 22 साल मैं मैनेजर रहा हूँ, फिर रमदान में 8 साल मैनेजर रहा हूँ। उसके बाद में फिर अपना काम शुरू किया। फिर 2018 से ये राहत कंप्यूटर से मैं अटैच हुआ हूँ। तो तब से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी किस्म का कभी महसूस ही नहीं हुआ कि ये मेरी अपनी कंपनी है, इनकी कंपनी है। यही पता चलता है कि मैं अपने घर में बैठा हूँ और अपना काम कर रहा हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इनकी तरफ से फ्री एंड हर चीज़ मतलब दी हुई है, जो करें। और अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल रहा है। दिन ब दिन हम लोग आगे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला। और आइंदा भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसी रास्ते पे चलाए और हर एक की खिदमत करने का मौका दे। जैसे तारक भाई चौधरी तारक साहब हैं, ये इनके साथ में गायब मतलब होती रहती हैं, मीटिंगों में मुलाकातें, सारा कुछ। और हर वक्त हमारे साथ वैसे रहते हैं, ये ज़हनी तौर पे भी और फिजिकली तौर पे। ये टीम वर्क है जी, ये सलाला के ये भी हैं, हाशमी साहब और काफ़ी लोग हैं, सब मिलके ये सोशल वर्क में किसी का स्कूल कमेटी होएगा, सोशल क्लब का काम होएगा, कम्युनिटी का किसी किस्म का होएगा, तो हम लोग सब मिल के करते हैं। सलाला में बहुत बड़े बड़े नाम हैं जी, पुराने हमारे दो पाकिस्तानी हैं, बड़ी खिदमात हैं उनकी और अभी भी वो माशाल्लाह से करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह उनका भी इंटरव्यू लेंगे। थैंक यू तारिक साहब, हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाक।